हम अपनी आंखों को, निगाहों को हमेशा परमेश्वर की ओर लगा के रखें। समस्या बड़ी नहीं है मेरे प्यारे लोगों, समस्या तो शैतान बड़ी करके दिखाता है। और कल मैंने आपको जो बात बताई थी कि हम परमेश्वर की दया से समस्या के ऊपर खड़े होंगे। आपने देखा, कल मैंने बताया था कि दाऊद जो है वो गोलियात के ऊपर खड़ा हो गया। गोलियात क्या था? इजराइल की समस्या। गोलियात क्या था? इजराइल के लिए एक समस्या था। लेकिन छोटे दाऊद अपने अभिषेक के द्वारा उस गोलियात, बड़े गोलियात को गिराया, और बाइबल बताती है दाऊद उसके ऊपर खड़ा हो गया। ऐसे ही मेरा और आपका परमेश्वर आपको, आपकी समस्याओं को गिराकर उन पर खड़ा करने की कुव्वत रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो उसी के आगे अभी भजन 20 के आखिरी दो पदों को फिर से एक और बार पढ़ेंगे। वे तो झुक गए, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। कई बार हमारा शत्रु हमें गिराना चाहता है, हमारा शत्रु हमें गिराना चाहता है। आपका पड़ोसी आपको गिराना चाहता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां एस्तर रानी की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां एक व्यक्ति है जिसका नाम हामान है, और वहीं एक व्यक्ति है जिसका नाम मोर्दके है। और मोर्दके परमेश्वर में भरोसा रखने वाला है। लिसन केयरफुली। मोर्दके was a man of God that time. और जब सब लोग हामान के सामने झुकते हैं, मोर्दके नहीं झुकता। मोर्दके कहता है मैं खुदा के सामने झुकता हूं, और जो खुदा के सामने झुकता है उसको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आमीन। सो मोर्दके को लेकर हामान बहुत परेशान है। हामान ने ठान लिया है कि मैं मोर्दके को नीचा दिखाऊंगा, और वो मोर्दके को नीचा दिखाना चाहता है। परंतु मेरे अजीजों, समस्या ये है कि मोर्दके जन्म से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है, वो खुदा की कौम का है। और देखिए यहां पर एक उद्देश्य, एस्तर रानी की किताब 6वां अध्याय और उसके 12 से लेकर। तब मोर्दके तो राजभवन के फाटक में लौट गया, हाँ, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए झट अपने घर को गया। आगे। हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था। सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, हामान की इच्छा और आज आपके पड़ोसी की इच्छा, आपके शत्रु की इच्छा, वो क्या है? पढ़िए। जो उस पर बीता था, हाँ, वर्णन किया। आगे। तब उसके बुद्धिमान मित्रों ने और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना जिसको चाहता है, तू नीचा दिखाना चाहता था, जिसको तू नीचे दिखाना चाहता है। बस ये लाइन आपको पढ़ाना चाहता था मैं। हामान का लक्ष्य क्या है? आपके पड़ोसी का लक्ष्य क्या है? आपके शत्रु का लक्ष्य क्या है? आपके रिश्तेदारों का लक्ष्य क्या है? वो क्या चाहते हैं? वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो आपको उठते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वो आपको ऊंची पोजीशन पे देखना नहीं चाहते हैं। भजन 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के यहां पे ठिकाना पाएगा। हालेलुया। और भजन 91:14 में लिखा है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझे ऊंचे पे रखूंगा। लव योर गॉड।
वेट अपॉन द लॉर्ड, यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखो। मोर्दके का भरोसा जीवते परमेश्वर पे था, और जीवते परमेश्वर के लोगों को नीचा दिखाना खतरनाक खेल है। मैं बता रहा हूं आपको। चर्च इज अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च यीशु मसीह की दुल्हन है, उससे खिलवाड़ मत करो। जीवते परमेश्वर के लोगों को ललकारो मत। हामान ने एक फांसी का फंदा बनाया, आप कहानी को जानते हैं। और किसके लिए बनाया? मोर्दके के लिए बनाया। मोर्दके को नीचा दिखाना उसके जीवन का लक्ष्य था। लेकिन आप बताइए, क्या उसे वो दिखा पाया? बल्कि क्या करना पड़ा? जब वो राजाओं के समान हाथी के ऊपर या घोड़े के ऊपर रथ पे सवार था, तो आगे आगे चलकर उसकी प्रशंसा का गीत गाना पड़ा। हो सकता है आज आपको लोग सता रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपका भरोसा खुदा में है, अगर आप खुदा के लिए लड़ रहे हो, अपनी ईमान के लिए लड़ रहे हो, आप खुदा के लिए खड़े हो, वो आपको कभी झुकने नहीं देगा। मोर्दके को उसने कभी झुकने नहीं दिया। लिफ्ट कि जो फांसी का फंदा मोर्दके के लिए तैयार किया गया था, उसी फांसी के फंदे पर राजा की आज्ञा से हामान को लटका दिया गया। हमारे लिए खड्डा मत खोदो, नहीं तो उस खड्डे में तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हमारे लिए फंदा मत सोचो, नहीं तो उस फंदे में तुम खुद फंसोगे। बिकॉज वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, वी आर अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और हमारा भरोसा किसी पहाड़ों पे नहीं है, पेड़ों पे नहीं है, सूरज और चांद और तारों पे नहीं है, बल्कि सूरज और चांद और तारों के बनाने वाले पर है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे लोगों, हामान और मोर्दकी की कहानी इस बात को सिद्ध करती है। 20 का जो अभी 7 पद हमने पढ़ा, कि वे गिर गए और हम उठे, हम खड़े हैं। उनके मंसूबे फेल हो जाएंगे, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। बता रहा हूं मैं आपको, वो कितनी भी युक्तियां कर ले, मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करेगा। वो कितना भी आपके लिए बुराई सोचे, उस बुराई में से भलाई निकालेगा। कई बार हमारे जीवन में वो घटनाएं घटती हैं जो हमें लगता है, अरे हम प्रभु में गए और हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, हमारा काम नहीं बना। परंतु आप याद रखिए, थोड़ा धीरज धरिए, और उसी में से परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य करेगा। मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव हैं, इसलिए हम देखते हैं कि वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। नो बॉडी कैन बैंड अस। कोई हमें झुका नहीं पाएगा, क्योंकि हम खुदा के आगे झुकते हैं। हम संसार के लोगों के आगे नहीं, हम खुदा के आगे झुकते हैं, जीवते परमेश्वर के आगे झुकते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल, ये जो दानियल की किताब में 4 व्यक्तित्व आपको दिखाई दे रहे हैं, राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने इनको झुकना था। तीनों को राजा ने कहा, मैंने मूर्ति बनाई है और तुमको इस मूर्ति के सामने झुकना है। राजा ने तुरई बजवाई। तुरई बजवाने का मतलब है ऐलान और कानून। पर इन तीनों ने कहा, हम तो अपने जीवते खुदा के सामने झुकते हैं। चुगली हो गई, पकड़े गए, पकड़वा दिया गया, राजा के सामने पेश किया गया।
राजा जानता था ये बुद्धिमान लोग हैं, इनको मारना उचित नहीं है, लेकिन अपनी बात में फंसा हुआ था। लोगों के सामने ना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ने कानून बनाया था, अंगूठी का पर सील साइन उसी ने लगे करे थे। इसलिए उसने एक मौका दिया। कितनों को पता है एक मौका दिया? क्या कहा? अब की बार एक और बार तुरई बजवा रहा हूं। तुम्हें मौका है कि तुम एक बार झुककर इस मूर्ति को झुककर दंडवत कर दो। शद्रक मेशक अबेदनगो का जवाब आया, राजा दोबारा तुरई बजवाने का कोई प्रयोजन मत कर। दोबारा क्या, तू 30 बार भी बजाएगा तो भी हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जीवते खुदा के आगे झुकते हैं। और राजा इस बात से क्या हो गया? क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। और राजा ने उनको उठाकर क्या करा? बोले हाथ पैर बांधो इनके और इनको काई में डाल दो, आग में डाल दो। आग में डाल दिया गया। डाले कितने थे? 3। दिक कितने रहे? 4। ये चौथा कौन है? वहां लिखा है ईश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है कोई व्यक्ति, जो चौथा पुरुष जो है वो ईश्वरीय पुत्र के समान दिख रहा है, कुदरत से भरा हुआ दिख रहा है। रस्सी तो जल गई, बंधन तो जल गए, परंतु ये आग में टहल रहे, क्योंकि आग इनका कुछ नुकसान नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही नुकसान? क्योंकि ये खुदा के आगे झुकते हैं। और आग किसका कहना मानती है? परमेश्वर का। यीशु मसीह ने, देखिए एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, इससे पहले कि लोग आपको दलदल में फेंकें, इससे पहले कि लोग आपको आग में फेंकें, बचाने वाला पहले आ जाएगा वहां पर। परमेश्वर ऐसा नहीं है। इससे पहले कि तुम वहां पहुंचो, प्रभु वहां पहुंच जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु ने हमें अकेला छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पड़ोसी को बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता भाई। नो, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमें लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया है, लेकिन वो हमारे साथ है। और शद्रक मेशक अबेदनगो को वापस बाहर निकाला गया और आज्ञा भी निकली साथ। आज से पूरे प्रांतों में जहां जहां उस राजा का राज्य था, उन सब राज्यों में शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। क्योंकि इनका परमेश्वर इनको आग की भट्टी से बचाने की क्या रखता है? ताकत। बहुत बेहतरीन जवाब था शद्रक मेशक का। राजा, इस बात का कोई प्रयोजन नहीं। अव्वल तो हमारा खुदा हमको बचाने की ताकत रखता है, तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। तू है क्या चीज? तू है क्या चीज? लेकिन अगर ना छुड़ाए तो हम मरने को तैयार हैं, पर झुकने को तैयार नहीं है। जो खुदा के सामने झुकते हैं, खुदा उनको किसी और के सामने झुकने नहीं देता। आप किसके सामने झुकते हैं? उसके सामने। वही हाल आगे आप दानियल की किताब में दानियल के लिए देखेंगे। दानियल के लिए भी यही था। कोई भी किसी से प्रार्थना नहीं करेगा, सब राजा से प्रार्थना करेंगे। राजा को ही खुदा मानो। उसने बोला मैं तो जिस प्रकार से प्रार्थना करता था वैसे ही प्रार्थना करूंगा। और बाइबल बताती है उसने अपनी यरूशलेम की ओर जो खिड़की खोल करके दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वैसे ही किया उसने। बोला तेरा कानून तेरे पास रख। और फिर चुगली हो गई और राजा ने फिर दानियल को शेरों की मांद में डालने का आदेश दिया। डाला गया, शेरों की मांद में डाला गया। पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। सारी सृष्टि
हमारे परमेश्वर के वश में है। कोई भी कुछ भी हमारे उससे परे नहीं है। हालेलुया। सांप भी अगर कमरे में आ जाए कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ में आई ना? तो वे तो झुक गए और गिर पड़े और हम उठे हैं और सीधे खड़े हैं, क्योंकि बचाने वाला हमारे साथ है। साथ है तो वो तो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, लेकिन यहां नए नियम की कलीसिया में बचाने वाला अंदर अंदर है। कहां है? अंदर है। सो वे तो झुक गए। एक बहुत अच्छी आयत भजन 91 में लिखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पढ़िएगा भजन 91 और उसका पहला और दूसरा और उसके बाद 7वां पद। इनको तीनों को एक साथ करके पढ़ेंगे। देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा जो रहे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में वो छाया में ठिकाना पाएगा। आगे, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, हाँ, वह मेरा शरण स्थान हाँ, और गढ़ है। ओ, मैं खुदा को कहूंगा, मेरे खुदा का गुणगान गाऊंगा कि वो मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। मैंने वहां शरण ली है। वह मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है। बोलो सब जने, वो मेरा परमेश्वर। वो मेरा परमेश्वर है। बोलो ऊपर हाथ करके बोलो, वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर है। आगे, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं किस पर भरोसा रखूंगा? अब तक भरोसा कहां था? कुछ रखते भरोसा रथों पर, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा बैंक बैलेंस पर, लेकिन हम रखते भरोसा ऊपर वाले पर। और जब हमारा भरोसा, इफ यू डिक्लेयर दिस, आपको डिक्लेयर करना होगा ये, आई फेथ अपॉन गॉड। ये अंदर का मामला नहीं चलेगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं हमने मन में ग्रहण कर लिया है। मन में ग्रहण करने से उद्धार नहीं होगा। मन में ग्रहण करना है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है। देखिए, रोमियो की पत्री में जाएंगे और उसका 10 अध्याय और उसका 8 और 9 पद पढ़े। परंतु हाँ, वह क्या कहती है? हाँ, यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है, यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जिसके बारे में मैं और आप प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से बोलो, मुंह से मन से लिखा है। मुंह से तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, संसार को क्या पता। हाँ, परमेश्वर को पता है, पर बाइबल का परमेश्वर पौलुस के मार्फत यहां लिखाता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को बोलो, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अंगीकार कैसे होता है? गलती को मुंह से बोलो, कबूल करो, इसको बोलते हैं मुंह से अंगीकार करना। बोलो। कई बार हम जब माफी मांगते हैं, जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अरे जो कुछ क्या है वो बोलते नहीं बोलते टीचर है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुंह से अंगीकार करो। प्रभु भी अपने हमारे जीवन से ये चाहता है कि हम मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मेरा प्रभु है। लेकिन आशीष कौन पाएगा? जो मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मेरा प्रभु है। वो किसको छुड़ाएगा? जो अंगीकार करेगा यीशु मेरा प्रभु है और मुझे छुड़ाने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या मन में ठाना था? उसके बाद मन में जो ठाना था उसको राजा के सामने डिक्लेयर किया, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है और तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत भी रखता है।
और अगर ना छुड़ाए तो कुर्बान हो जाएंगे उस पर, लेकिन झुकेंगे नहीं। यहां लिखा है अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे। विश्वास मन में करना है, पर अंगीकार मुंह से अंगीकार करो, मैं प्रभु का हूं। गर्व से कहो मैं प्रभु का हूं। गर्व से कहो मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। डोंट हाइड योर सेल्फ, क्योंकि बचाने वाला वो है। आपको पता है, हो सकता है आपके तारे लगाने से, आपके अंगीकार करने से आपका पड़ोसी भी यीशु की तलाश में हो और आप उसे यीशु से मिला दें। The people are waiting and you are hiding us to you. आप अपने आप को छुपा रहे हैं। मुंह से अंगीकार करो, यीशु मेरा प्रभु है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा और ये कहेगा कि वो मेरा प्रभु है, अब उसके लिए 7वां पद, तेरे निकट 1000, उसके लिए है। ये हेरे गेरों के लिए नहीं होता, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और ओर तेरे दाहिने हाथ पर 10,000 गिरेंगे, 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु वो तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वो गिरेंगे और तू खड़ा रहेगा। वो गिरेंगे और तू खड़ा रहेगा, कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। बहुत से लोग आपको गिराना चाहते हैं, बहुत से लोग आपको नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक का भी मंसूबा पूरा नहीं होगा अगर आपका भरोसा परमेश्वर में है तो। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 9वां पद पढ़ दीजिए ब्रदर। उसमें हे यहोवा मुझे बचा ले, 20:9। ए यहोवा बचा ले, हे यहोवा क्या कर? बचा ले, बचा ले। और जिस दिन हम पुकारें, जिस दिन मैं पुकारूं तो महाराजा हमें उत्तर दे। तो महाराजा, क्या शब्द इस्तेमाल किया है? तो महाराजा। राजा का काम क्या होता है? राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है, राजा का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। होता है कि नहीं? अपनी प्रजा की रक्षा और साथ साथ पालनहार। राजा इज अ पालनहार, तारणहार। जब कष्ट आए तो राजा खड़ा होता है साथ में। और हमारे पास तो एक ऐसा महाराजा है जिसने अपनी रानी को बचाने के लिए अपना प्राण भी दे दिया। हे महाराजा हमें उत्तर दे। और हमारा मुखिया कौन है? हमारा महाराजा कौन है? हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। एंड ही इज कमिंग बैक। वो दोबारा आने वाला है। आमीन।